जैसे कहीं पर भी जाना यात्रा नहीं माना जाता। अकोला से मुंबई जाओ, वो सफर माना जाता है, न कि यात्रा। मुंबई से पुणे जाओ, पुणे से बीड़ जाओ, ये सब सफर है, न कि यात्रा माना जाता है। इसके लिए कोई किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि यात्रा इसको कहते हैं कि हम अपने स्थान से अगर पंढरपुर जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, शेगांव जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं, चारों धाम में जाते तो उसको कहते हैं यात्रा। कहीं पर भी जाना यात्रा नहीं है। यात्रा वो है कि लक्ष्य साधारण न हो, लक्ष्य सामान्य न हो। दर्शन के लिए जाना, दर्शन के हेतु से जब आप जाओ तब यात्रा माना जाता है। तो हमारा आपका जीवन यात्रा कब बनेगा? कैसे जीवन को हम यात्रा बना पाएंगे? जीवन को यात्रा बनाने का सीधा तरीका यह है कि हमारा लक्ष्य प्रभु प्राप्ति हो तो जीवन यात्रा बन जाता है। जब आपका लक्ष्य पंढरपुर है तो उस बीच में अन्य शहर भी आएंगे। परभणी होके चलोगे, बीड़ होके चलोगे, गंगाखेड़ होके चलोगे, उस बीच में कोई दूसरे शहर भी आएंगे, फिर भी यात्रा है, क्योंकि लक्ष्य पंढरपुर है। अगर आपका लक्ष्य सोलापुर है और उस बीच में पंढरपुर भी आ गया तब भी यात्रा नहीं माना जाएगा। उस बीच में भले ही तीर्थ हो गया, बीच में पंढरपुर आ गया, तब भी वो सफर होती है, क्योंकि बीच में पंढरपुर आया, लक्ष्य पंढरपुर नहीं है, इसलिए वो यात्रा नहीं माना जाता। वैसे जीवन का लक्ष्य प्रभु हो। फिर भले आप अपना काम करो, व्यवसाय करो, अपने कर्तव्य को निभाओ, अपना फर्ज पूरा करो, अपनी सांसारिक जिम्मेदारी भी भली भांति आप निभाओ, अच्छी तरह से आप अपने घर का काम भी देखो, अपना व्यवहार देखो, सब करो। लेकिन दिन में एक बार हमें विश्राम के पहले, सोने के पहले हमें ये सोच करके सोना है कि आखिर दुनिया में हमारे आने का हेतु ईश्वर का अनुभव है। उस बीच में जितने भी शहर है, उस बीच में जितने भी काम है, उस बीच में जितने भी हमारे कर्तव्य है, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि जो लोग अपने स्वधर्म को सफल नहीं करते उसको अध्यात्म के दरबार में जाने का अधिकार नहीं होता। यही बात थी भगवान कृष्ण की। अर्जुन, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है और तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो, तुम जिस पाप पुण्य की बात कर रहे हो, तुम जिस अध्यात्म की बात कर रहे हो, तुम जिस ज्ञान के एक उत्तम भूमिका की तुम बात कर रहे हो अर्जुन, वो सब सही है, लेकिन उस दुनिया में जाने का अधिकार तुमको तब मिलेगा कि तुम स्वधर्म को अच्छी तरह से निभाओ। अध्यात्म की दुनिया में, अध्यात्म में जाने का अधिकार एक उसको भी नहीं है कि जो अपना स्वधर्म न निभावे।
घर के प्रति आपका जो धर्म है, आपका जो कर्तव्य है, बच्चों के प्रति आपका जो कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, भाइयों के प्रति, माता पिता के प्रति आपका जो कर्तव्य है, उसको अगर आपने नहीं निभाया तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर स्थान देवता की कृपा नहीं है। जब आप मंदिर में अभिषेक करो, पूजा के लिए जाओ, तो पंडित जी क्या कराते? स्थान देवता की पूजा कराते हैं। स्थान देवता वो भी है जिस स्थान में, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर में जितने छोटे बड़े मंदिर में देवता स्थापित है वो भी है, लेकिन इसके भी पहले तो स्थान देवता कौन है? घर के लोग हैं ना। जिन 5-7 लोगों के बीच में आपका रहना है, अगर उनके प्रति आपका जो कर्तव्य है वो आप नहीं निभाते तो आपको अध्यात्म में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता। फिर देखो, साधनाएं कर लो तो सिद्ध हो जाओगे, लेकिन प्रभु के प्रिय नहीं बन पाओगे। कुछ अनुष्ठान कर लो, इससे चमत्कार करने लगोगे, भगवान कहलाने लगोगे, तब भी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाओगे जब तक अध्यात्म का दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। और तब तक अध्यात्म में जाने का आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाता जब तक आप स्वधर्म में सफल नहीं होगे। जो स्वधर्म में सफल नहीं है, जो स्वधर्म से विमुख हो जाता है, कि अपने बच्चों से भी लगाव नहीं है, पति से नहीं है, पत्नी से नहीं है, माता पिता से नहीं है, किसी से हमको हमारा लगाव नहीं है, और इस तरह से विमुख होकर के आप साधना करो, आप ये कहोगे मुझे घर में कोई अच्छा नहीं लगता, भगवान ये कहेंगे मुझे तू अच्छा नहीं लगता, फिर कहाँ रहेंगे? जिसको घर में कोई अच्छे नहीं लगते तो भगवान कहेंगे मुझे तू भी अच्छा नहीं लगता। तो घर वालों को आपने छोड़ दिया और भगवान ने आपको छोड़ दिया। आपने घर वालों को छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने आपको छोड़ दिया। कहीं के नहीं रहे। स्वधर्म को जो नहीं निभाते उसको अध्यात्म का अधिकार नहीं दिया जाता। एक, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति लाखों करोड़ों को अपना समझ के रहता है। अगर आप घर के 5 को नहीं अपना सकते तो आपकी क्या क्षमता कि आप करोड़ों को अपना मानो। आप अपने बच्चे को लाखों का हिसाब किताब देने के पहले तो 50 रुपये देते हैं ना, ये 50 रुपये कैसे खर्च करता है, इसी से तो आपको देखना है कि ये 50,000 की क्या दशा करेगा। तो 50 रुपये से ही तो देखा जाता है कि इसको इतना बड़ा कारोबार दिया जाए कि ना दिया जाए। अगर उसको 50 रुपये खर्च करना नहीं आता, उसको अगर बर्बाद करता है तो फिर उसको तो नहीं दिया जाता उससे ज्यादा कोई बड़ा कारोबार। वैसे भगवान भी सबको अपनाना चाहता है। ईश्वर भी चाहते हैं कि सब अध्यात्म के गगन में सब उड़ान लगावे। नरसिंह मेहता की तरह, तुकाराम जी की तरह, मीरा की तरह, सुखदेव जी महाराज की तरह सब मस्त होकर भजन करें। ईश्वर सबको चाहता है कि सब अध्यात्म की उड़ान लगा दे। इसके पहले ईश्वर भी परीक्षा के लिए आपको 5-7 लोगों के बीच में रखते हैं कि 50 रुपये खर्च करके दिखाओ पहले मेरे को, पहले 5-7 के बीच में रह के दिखाओ। अगर उससे आपका लगाव नहीं है, अगर आप उसको नहीं अपनाते और उसमें आप अपना कर्तव्य न निभाओ तो आपको अध्यात्म की उड़ान का अधिकार नहीं दिया जाता। दूसरी बात यह भी है कि जो लोग संसारिक कर्तव्य बहुत निभाते हैं, अच्छी तरह निभाते हैं, भली भांति निभाते हैं, लेकिन उसमें जिसका अतिशय व्यक्तिगत राग द्वेष हो जाता है तो इसमें भी उसको भी अध्यात्म की उड़ान का हक नहीं दिया जाता। ऐसे लोग आज नहीं तो 10 साल 20 साल बाद मृत्यु के पहले पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ताकि अमृत का अनुभव करेंगे, जिसको इतना आ जाए बस अधिकार से आगे न बढ़ो और कर्तव्य से पीछे न हटो।
अगर ये एक सूत्र, ये एक मंत्र, आप इसको जो समझो, इतना अगर आपके जीवन में स्थापित हो जाता है, फिर देखो आपकी तरक्की के द्वार कैसे खुलते हैं, इस दुनिया में भी, उस दुनिया में भी, लौकिक में भी, अलौकिक में भी।